दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो आचार संहिता लागू होनी थी उसको रोक दिया गया है। अभी आचार संहिता लागू नहीं होगी। 13 तारीख को सुनवाई हुई, इसका 14 तारीख को सुनवाई हुई और उसके बाद अब 20 तारीख को सुनवाई होगी। तमाम जगह से जनहित याचिका लगाई गई हैं और ऐसी करीबन 1500 रिट दाखिल की गई हैं माननीय हाई कोर्ट के समक्ष। सभी जो है लखनऊ बेंच के लिए ट्रांसफर कर दी गई। लखनऊ बेंच आज सुनवाई कर रही थी और लखनऊ बेंच ने स्पष्ट तौर पर जो आरक्षण को लेकर प्रक्रिया अपनाई गई है उससे नाराजगी जताई है, सरकार से जवाब मांगा है और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय और दे दिया गया है। अब ऐसे में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, नगर निकाय के चुनाव जो जनवरी में कराए जाने की अटकलें पूरी तरीके से तेज थी और जनवरी में पूरा चुनाव संपन्न हो जाता। ऐसे में अब लगता है कि चुनाव डिले हो सकता है और सरकार द्वारा जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें जो खामियां सामने आई हैं, चाहे सामान्य वर्ग की नाराजगी हो, चाहे आपकी कहे कि अति पिछड़े वर्ग की नाराजगी हो, उसके बाद स्पष्ट तौर पर अब नई तरीके से प्रक्रिया पूरी तरीके से अपनाई जाएगी, ये स्पष्ट है। अब न्यायालय का क्या आदेश होता है 20 तारीख को देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कुछ तो ऐसा सत्ताधारी पार्टी करा रही थी जिसके कारण ये सब चीजें सामने आई हैं और सामान्य वर्ग खासतौर पर नाराज है कि सामान्य वर्ग में जो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है वहां पर जो है सामान्य सीटें एक भी नहीं की गई हैं और वहां से सामान्य वर्ग की नाराजगी आई है। न्यायालय में उन्होंने भी अपनी तरफ से रिट डाली है, कई आपत्तियां भी जताई हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी नाराजगी आई हैं, रिटें आई हैं और उसको लेके माननीय हाई कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है और हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी स्पष्ट तौर पे सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार द्वारा की गई है और उसके कारण ये सब चीजें अब घटी हैं। आरक्षण में कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसके कारण ये सब चीजें आई हैं। अब देखने वाली बात होगी 20 तारीख को माननीय न्यायालय क्या आदेश देता है और किस तरीके से आगे चुनावी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की बढ़ती है। अब राजनीतिक लोगों में जो तैयारियां कर रहे थे उनके अंदर एक चर्चा आम हो गई है, क्या जो आरक्षण आया है वो आरक्षण बदला जाएगा, जो वार्डों का आरक्षण है उसमें कोई परिवर्तन आएगा या जो जिलों का आरक्षण है उसमें कोई परिवर्तन आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी और ये इस समय आज चर्चा का विषय पूरे दिन भर बनी रही हैं चीजें। जब से रोक लगी, जब से ही जो प्रत्याशी तैयारियां कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ठंडे होते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी वो आवेदन ले रहे हैं, वो भी जहां पर जिस प्रकार से आरक्षण लागू हुआ है उसी तरीके से उस वर्ग के लोगों से वो आवेदन ले रहे हैं। अब ऐसे में 20 तारीख को हम लोग स्पेशल तौर पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है और क्या उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं या फिर सरकार के जवाब के बाद न्यायालय चुनाव के जो उन्होंने आचार संहिता पर जो रोक लगाई है उसको हटा लेगी और चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा समय में न्यायालय का रुख पूरी तरीके से सरकार को कहीं ना कहीं ये कहें कि बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है और सरकार से जवाब भी माननीय न्यायालय ने तलब किया है। अब देखते हैं सरकार अपना पक्ष क्या रखती है और किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।